हे गाइस, मेरा वीज़ा हो गया। मैं मेरे बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सो बाय द वे, मेरा काउंसलेट मुंबई था, डेट इज़ इन BKC बैंड्रा ईस्ट। सो फॉर बायोमेट्रिक्स मेरा टाइम स्लॉट 9 AM था। मैं अराउंड 1 आवर जल्दी पहुँच गया था। तो अगर आप मुंबई में ही रह रहे हो सो यू कैन गो विद द ट्रेन और मे बी गो विद द मेट्रो से गुंदली उतरते हैं, वहाँ से रिक्शा है 200 रुपये के आसपास का। इफ़ यू गो फॉर ट्रेन सो ट्रेन से बैंड्रा उतरो और ईस्ट में जाके आई गेस 150 या तो 200 के आसपास ही होगा। सो मैं अराउंड 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास पहुँच गया था और मुझे 8:15 के आसपास तो अंदर ले भी लिया था एंड हार्डली 15 मिनट्स का प्रोसेस है। सो यू ओनली रिक्वायर्ड 3 डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जनरली। योर DS-160, योर अपॉइंटमेंट लेटर एंड पासपोर्ट। सो अंदर गया, लाइन ही था अंदर, बाद में चेकिंग वो सब करते हैं, फिर अलग अलग लाइन्स में जाते हैं। वहाँ पे तुम लोग की DS-160 प्रॉपरली चेक करेंगे पासपोर्ट के साथ कि तुम लोग का नाम बराबर है। फिर वहाँ से वापस से एक लाइन में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे दूसरे काउंटर पे भेजेंगे और वहाँ पे तुम लोग का मोस्टली फ़ोटोज ही क्लिक करेंगे एंड दे विल टेक योर बायोमेट्रिक्स एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, दैट्स ऑल। सो बायोमेट्रिक्स बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर दैट DS-160 योर पासपोर्ट हैज़ द सेम नेम। तो थोड़ा भी कुछ भी चेंजेस रहा तो बैंड बच जाएगा, वापस से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। और अभी वैसे भी बहुत ख़राब सिनेरियोज ही चल रहे हैं, सो मत करो भाई, अच्छे से देखो, अच्छे से DS-160 बनो। एंड एज़ फॉर इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू 8:30 को था, सेम मुंबई BKC, लेकिन याद रखना दोनों की जगह अलग अलग है। बायोमेट्रिक्स कोई तो एक बिल्डिंग के अंदर है एंड जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो ट्राइडेंट होटल है, इसके जस्ट सामने ही है। सो मेरा 8:30 को था, मैं अराउंड 7:15 के आसपास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा ऑलरेडी लाइन था तो मैं लाइन में लग गया और मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन अपोजिट साइड पे थे। मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। आपको बोलता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो पहले तो आप लाइन में लगोगे, आपके पासपोर्ट के पीछे एक बारकोड लगाएंगे, वो बारकोड आपको बायोमेट्रिक्स में मिलेगा। मेक श्योर पासपोर्ट लेके आओ, फर्स्ट पासपोर्ट तो लेके आना पड़ेगा। फिर वो लाइन में आप लगोगे, आगे जैसे ही जाओगे आपको बारकोड पे कैसे टिक करके देंगे, देन यू गो इनसाइड। फिर वहाँ पे होता है सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। फ़ोन हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, कौन सा भी डिजिटल चीज़ अलाउड नहीं है। ये मत पूछना भाई वॉच अलाउड है, एनालॉग वॉच अलाउड है। फालतू की चीज़ें मत लेके जाओ, कुछ भी फॉर्मल ड्रेसिंग रखो, घड़ी कुछ वैसा पहनो मत, नॉर्मल ड्रेसिंग रखो एंड टेक योर डॉक्यूमेंट्स, दैट्स ऑल। जो जैसे आपका सिक्योरिटी चेक होगा, आप वापस से अंदर के साइड जाओगे और एक वापस एक लाइन रहेगा, वहाँ पे एक बंदा रहेगा, वो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज प्रीफर्ड है। इफ़ यू आर F1 वीज़ा ऑलवेज से इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मराठी मत बोल के आना, तो अलग लाइन में चले जाओगे फालतू। फिर वहाँ से आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे बैठने का है, फिर वो वहाँ पे बैठने का और कुछ नहीं है। वहाँ पे मोस्टली मेरा तो 40 मिनट गया था वेटिंग लाइन्स में ही। सो वहाँ पे बैठा 20-25 मिनट बैठा, फिर बाद में मेरे को बुलाया अंदर। सो एक हॉल जैसा है, आपको जैसे बुलाए गए, आपको हॉल के अंदर जाना है, फुल AC है। सो अच्छे कपड़े पहनो। अंदर गए, वापस से लाइन के अंदर लगे। सो देयर आर मल्टीपल काउंटर्स, और जो जब भी आप अंदर जाओगे सो आपको एक काउंटर पे जाना रहेगा, वो लोग गाइड करेंगे। वो काउंटर पे आपका सिर्फ बायोमेट्रिक्स हो, वापस से मीन्स दे विल टेक योर 4 फिंगर्स और आई गेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर I-20, सेविज और पासपोर्ट इज़ मस्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लिए फिर आपको वापस से दूसरे लाइन में जाना है, वो लोग ही गाइड करेंगे। फिर ये लास्ट लाइन रहेगा, इसमें आपको फिर आपको जो भी वहाँ पर्सन रहेगा वो आपको बोलेगा कि ये काउंटर पे जाना है। मल्टीपल काउंटर्स थे, मेरा 34 काउंटर था। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस थे। बट रिजेक्शन कैसा है पता है, 100% में से
50% आ रहा है F1 वीज़ा एंड 50% टूरिस्ट और जो दूसरे लोग रहते हैं, और वो 50% के अंदर 25% रिजेक्शन था और टूरिस्ट में भी रिजेक्शन था। सो ज़्यादा टेंशन होता। सो मैं गया, मेरा नंबर आया, मुझे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे। व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? सो मेरा आंसर था आई ग्रेजुएट रिसेंटली, दैट इज़ May 2025। व्हाट इज़ योर CGPA? 8.9 ऑन द स्केल ऑफ 10। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया? सो आई स्टेटेड ऑल द 6 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी एट बफेलो। बाद में पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बफेलो सिटी? सो इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च करके गया था। आई नो दैट बफेलो सिटी हैज़ मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक द नायग्रा फॉल, द स्कीइंग, द म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम, दे हैव वेरी गुड फूड कल्चर। और इतने में ही बोलने में उन्होंने मुझे कट किया एंड बोला योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड दे गेव मी बैक देयर I-20 एंड सर्विस फीस। सो बाय द वे आपको वहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं, मैं बोलना ही भूल गया। आपका सर्विस फीस मांगेंगे, आपको I-20 मांगेंगे एंड आपका पासपोर्ट मांगेंगे। लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑफकोर्स सारे फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट लेके जाओ, जैसे कि अपना बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैंक सर्टिफिकेट हो गया, आपका अगर PPF अकाउंट का स्टेटमेंट है तो वो लेके जाओ। CA सर्टिफिकेट बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे भी। लेके जाओ, अगर टाइम है तो बना के लेके जाओ। और बस नहीं होगा फाइनेंशियल, अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन सेंक्शन लेटर लेके जाओ। मेन डॉक्यूमेंट्स सर्विस फीस का रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट लेटर मांगते नहीं लेकिन लेके जाओ। I-20 तो मस्ट है, पासपोर्ट इतना ही मांगते हैं, सिर्फ 2 से 3 चीज़ ही मांगते हैं। लेके जाओ, भूल मत जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वैसे तो इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ईजी था। दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में डालो।